इस खित्ते में 50% डॉक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। जिस खित्ते में हमारा जो पेरिफेरल सिस्टम है ऑलमोस्ट टुवर्ड्स कोलैप्स है, अगर किसी की बाजू को भी अगर लग जाती है वो भी जम्मू भागता है और जम्मू से अमृतसर भागता है। जम्मू विभाग में जो है जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अप टू मार्क नहीं है। उस याचिका में यही लिखा गया कि हमारा जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं, दूर दराज के जो इलाके हैं, वहाँ पे 70 से लेकर 80% जो है स्टाफ की शॉर्टेज है। सबसे बड़ी मज़ेदार बात जो है, आप देख लीजिए हर 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद हमें पता चलता है कि जम्मू कश्मीर सरकार को हेल्थ के ऊपर कोई केंद्र से कोई अवार्ड मिल रहे हैं। अभी आप देखिए हर साल कोई ना कोई अवार्ड मिलता है कि हाँ जी यहाँ पे हेल्थ जो पैरामीटर्स हैं, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत बढ़िया है। मुझे समझ नहीं आती ये अवार्ड किस बात के लिए ये सम्मानित किया जा रहा है जम्मू कश्मीर सरकार को। जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, कश्मीर में तो सिर्फ 72 डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। ठीक है, वहाँ तो ऑलमोस्ट 93-94% जो वैकेंसीज हैं और वहाँ पे वो फिल्ड अप हैं। तो ये इतनी डिस्पैरिटी, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब वो सरकार वो डिस्पेंसेशन पावर में है, जो अक्सर ये बात कहते थे कि जम्मू के साथ भेदभाव होता है, जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो अब तो वो सरकार इनडायरेक्टली यहाँ पावर में है। देखिए दूर दराज जहाँ भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या छोटी छोटी डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ पे आप देखिए डॉक्टर पोस्ट है, वहाँ पे कंपाउंडर है, सारे हैं, लेकिन एक पीएन जो है वो डॉक्टर भी है वहाँ पे, वो कंपाउंडर भी है, वही सब काम कर रहा है, वही इंजेक्शन लगा रहा है, वही दवाई दे रहा है। मैं कहूँगा कि ये तो एक आपातकालीन की स्थिति है। अब देखिए किसी भी सरकार की परफॉर्मेंस को जब आपने जज करना होता है तो कहते हैं कि उसका हेल्थ और एजुकेशन जो है। आप देखिए दिल्ली में क्यों लोग केजरीवाल को बार बार वोट कर रहे हैं, आप देख लीजिए क्यों। बिकॉज उन्होंने फोकस किया हुआ है एजुकेशन और हेल्थ के। स्वास्थ्य विभाग कितना महत्वपूर्ण है ये हर एक को इस बारे में पूरी जानकारी है कि सबसे ज़रूरी इंसान की सेहत से जुड़ी हुई जो विभाग होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर सेहत है तो सब कुछ है। इसको लेकर सरकार जिस तरह से दावे करती है कि वो कितनी ज़्यादा कंसर्न्ड है और चिंतित है, उसके कुछ जो उदाहरण है या उसका जो एग्जाम्पल है वो यहीं से पता चलती है कि जम्मू प्रोविंस में इस समय कितनी शॉर्टेज है मेडिकल ऑफिसर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की, जो कि एक आरटीआई रिप्लाई के थ्रू जो गवर्नमेंट ने खुद इसके बारे में रिप्लाई दिया कि 50% से ज़्यादा मेडिकल ऑफिसर्स की कमी है पूरे जम्मू प्रोविंस में, और 40% जो है इस समय सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। इससे खुद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हेल्थ की जो खुद की स्थिति है क्या है जम्मू प्रोविंस में। इन सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ सीनियर एडवोकेट शेख शकील अहमद साहब हैं, जिन्होंने इसी पीआईएल को आर्ग्यू किया, और साथ में हमारे सीनियर एडवोकेट अनवर चौधरी साहब भी हैं, और ये भी हमेशा मौके पर जो है मुद्दे ज़रूरी जो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको उठाते रहते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए इस समय दोनों आज हमारे साथ हैं। पहले मैं शेख शकील साहब से बातचीत करूँगा इस पूरे मामले को लेकर कि बहुत ही अहम और बहुत ही सेंसिटिव इशू है हेल्थ, कि लोगों तक हेल्थ पहुंचनी चाहिए, लेकिन हेल्थ की जो इस समय सिचुएशन है मैन पावर को लेकर, उसके बारे में सर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साल 2018 में बलविंदर सिंह जो कि हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ये एक जनहित याचिका हमारे जम्मू विंग जो है हमारे हाई कोर्ट का, उसमें ये दायर की थी, और इस याचिका में उन्होंने यही हाईलाइट किया कि हमारे ख़ास तौर पर जम्मू विभाग में जो है जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अप टू मार्क नहीं है। उस याचिका में यही लिखा गया कि हमारा जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं, दूर दराज के जो इलाके हैं, वहाँ पे 70 से लेकर 80% जो है स्टाफ की शॉर्टेज है। और ये मैं बताऊंगा कि ये बातें हवा में नहीं की गई। उस वक्त भी जब 2018 में ये याचिका दायर की गई तो उस वक्त भी आरटीआई इनपुट्स जो थे वो ऑब्टेन किए गए जम्मू कश्मीर सरकार से और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू से। मैं आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि किश्तवाड़ के दूर दराज इलाकों में, डोडा के दूर दराज इलाकों में ऐसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं या न्यू प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं और कुछ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं जहां पे 80%
स्टाफ की शॉर्टेज है। अगर वहाँ पे 3 डॉक्टर्स हैं तो 1 डॉक्टर काम कर रहा है। और किश्तवाड़ के मड़वा दक्षिण में कुछ ऐसी डिस्पेंसरीज हैं जहाँ पे सैंक्शन स्ट्रेंथ 2 हैं, वहाँ 1 भी डॉक्टर नहीं है। तो अभी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर सरकार को कहा था कि आप हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा दे दीजिए पैरामेडिकल स्टाफ का और मेडिकल ऑफिसर्स का। और जम्मू कश्मीर सरकार ने ये एक डाटा जो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट फाइल किया, जिस कंपैरेटिव स्टेटमेंट को अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले, जिसकी चर्चा काफ़ी थी मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक में भी और प्रिंट मीडिया में भी। तो डिवीज़न बेंच ने जब वो डाटा और कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखा तो पता ये चला कि कश्मीर में पोजीशन फिर भी काफ़ी बेटर है। और हमारे जम्मू में अगर आप देखेंगे तकरीबन 40 से 50% जो है वो मेडिकल ऑफिसर्स की शॉर्टेज है। और आप ये देख लीजिए कि जहाँ तक पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी भी यही हालत है। तो जो सरकार, देखिए जो हेल्थ केयर है उसके साथ तो कंप्रोमाइज़ किया नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन यहाँ 40 से 50% यहाँ पे डॉक्टर्स कम हैं। और बार बार मैंने यही हम गुहार लगा रहे हैं जम्मू कश्मीर सरकार को इस उच्च न्यायालय में कि एटलीस्ट हेल्थ के प्रति तो आप सीरियस हो जाइए। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात जो है, आप देख लीजिए हर 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद हमें पता चलता है कि जम्मू कश्मीर सरकार को हेल्थ के ऊपर कोई केंद्र से कोई अवार्ड मिल रहे हैं। अभी आप देखिए हर साल कोई ना कोई अवार्ड मिलता है कि हाँ जी यहाँ पे हेल्थ जो पैरामीटर्स हैं, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत बढ़िया है। मुझे समझ नहीं आती ये अवार्ड किस बात के लिए ये सम्मानित किया जा रहा है जम्मू कश्मीर सरकार को। अभी आंकड़े तो आपके सामने आ गए, ये ना मैंने पेश किए हैं ना बलविंदर जी ने पेश किए हैं, ये तो जम्मू कश्मीर सरकार ने उच्च न्यायालय के सामने रखे हैं। तो बेसिक जो पर्पज़ है, जो बेसिक मकसद है वो यही है कि सरकार की तवज्जो जो है वो हेल्थ केयर की तरफ दिलवाई जाए। और देखिए अब बात ऐसे है, कैट इज़ आउट ऑफ द बैग। और अब खंडपीठ ने हेल्थ विभाग को अब ये कहा है कि आप इंडिकेट कीजिए, एक एफिडेविट फाइल कीजिए और बताइए कोर्ट को कि आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं और क्या स्टेप्स लेंगे टू क्लियर दिस शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स। और आप देख लीजिए कि इसके कंपैरिजन में जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, कश्मीर में तो सिर्फ 72 डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, ठीक है। वहाँ तो ऑलमोस्ट 93-94% जो वैकेंसीज हैं और वहाँ पे वो फिल्ड अप हैं। तो ये इतनी डिस्पैरिटी, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब वो सरकार वो डिस्पेंसेशन पावर में है जो अक्सर ये बात कहते थे कि जम्मू के साथ भेदभाव होता है, जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो अब तो वो सरकार इनडायरेक्टली यहाँ पावर में है क्योंकि ये केंद्रीय शासित राज्य जम्मू कश्मीर है। तो केंद्र का कंट्रोल है इस टाइम डायरेक्टली मोदी जी की सरकार है जम्मू कश्मीर में। उसके बावजूद भी अगर जम्मू के साथ ये अन्याय है, जम्मू के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन है, तो फिर जम्मू का अल्लाह ही हाफिज़ है। जी बिल्कुल। मैं चौधरी साहब से भी बहुत पूछना चाहूँगा। चौधरी साहब, पहले बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन अब देखने में जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया है। कई बार पीएचसी बनी है, 10-10 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च किए गए हैं, बिल्डिंग वैसी की वैसी पड़ी है। जो मैन पावर जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि डॉक्टर वहाँ पर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, वो मिलता ही नहीं है। ना सिर्फ बिल्डिंग्स, आप देखिए इतनी महंगी मशीनरी ला के रखते हैं, उन्हें चलाने वाला कोई नहीं, उन्हें जंग लग जाती है और वो नुकसान जितना भी यानी गवर्नमेंट एक्सचेकर का नुकसान हो रहा है तो कोई चलाने वाला नहीं है। जैसा कि शकील साहब ने अभी फरमाया कि दूर दराज के इलाकों में खुसूसन आप देखिए वहाँ वो पहले वो हाजिरी का वो सिस्टम शुरू किया था, लेकिन उसको भी उन्होंने जनाब बाईपास करके आप देखिए दूर दराज जहाँ भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या छोटी छोटी डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ पे आप देखिए एक डॉक्टर पोस्ट है, वहाँ पे कंपाउंडर है, सारे हैं, लेकिन एक पीएन जो है वो डॉक्टर भी है वहाँ पे, वो कंपाउंडर भी है, वही सब काम कर रहा है, वही इंजेक्शन लगा रहा है, वही दवाई दे रहा है। इस किस्म ये हालत है यहाँ पे। और कहते हैं कि नहीं पिछले 4 सालों में बहुत ही तरक्की की, हर फील्ड में तरक्की की। तो हालत अभी भी जो सेहत महकमा है उसकी ये उसकी खुद की सेहत जो अभी खराब है। लेकिन एक प्रश्न फिर मैं पूछूंगा, हालांकि शकील साहब ने भी उसके बारे में बता दिया है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन का हमेशा से एक एलिगेशन लगता रहा है, एक बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा, कश्मीर वर्सेस जम्मू।
लेकिन हेल्थ में भी अगर वहाँ पर 95% फिलअप किए जा सकते हैं और वो लोग भी वहीं के हैं, रिक्रूटमेंट हो सकती है, दूर दराज के इलाकों में भी पोस्टेड हैं, तो जम्मू वैसे प्रोविंस में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर दूर दराज के इलाके हैं, रियासी है, डोडा है, किश्तवाड़ है, वहाँ पर भी फिलअप नहीं है और जम्मू की भी हालत कोई ज़्यादा खास नहीं है, यहाँ पर भी है। तो ये डिस्पैरिटी वाली सिचुएशन क्या आपको लगता नहीं है कि 7 साल में ये बदला नहीं है इन्होंने? मुझे लगता है कि जम्मू को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि ये लोग जो हैं ना बोलने वाले हैं, ना कुछ, ना ये कोई एहतजाज करेंगे, ना कुछ, ना इनकी कोई मांग है। अब देखिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत से फील्ड में ना सिर्फ सेहत, अब यहाँ हमारी सोच ऐसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनने लगता है तो हम उस पर एतराज़ करते हैं, ना बने तो फिर हम कहते हैं कि हमें कुछ नहीं दिया गया। अभी रिसेंटली एक प्रपोजल आया कि जनाब हाई कोर्ट की एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनेगी रायका में, तो वहाँ यानी हमारे वकला ने भी, सभी ने ये एतराज़ किया, नहीं जी वहाँ नहीं, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसका इनागुरेशन कर गया, सारा कुछ कर गए, तो आप कहते हैं कि नहीं जनाब ये नहीं। हालांकि एक असासा बन रहा है जम्मू के अंदर, एक बिल्डिंग बन रही है, एक असासा बन रहा है, जिससे कल को यानी और 10 साल बाद, 20 साल बाद जब ज़रूरत तो पड़ेगी। तो इस तरह से हमारी शायद सोच बड़ी नैरो है या इस किस्म की चीज़ें हैं, इसीलिए वो समझते हैं कि जम्मू के लोगों में इतनी जागृति नहीं है, ये इतने यानी कॉन्शियस नहीं है अपने राइट्स को लेकर, तो ये चलेगा काम, धक्के मार काम ही चलेगा, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। और आप देखिए यहाँ से बेहतरीन डॉक्टर जो हैं इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में वो बाहर हैं, जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, बाहर वो नौकरी कर रहे हैं और वहाँ उन्हें तनख्वाह भी अच्छे मिल रही है। यहाँ रिक्रूटमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? उनकी रिक्रूटमेंट करें। अब देखिए ये एम्स बन रहा है यहाँ, इन्होंने अब निकाली है वो एडवर्टीजमेंट के कुछ ये भर्ती करेंगे, लेकिन किस किस्म की भर्ती करेंगे, क्या कुछ रखते हैं, क्या यानी एम्स को किस तरह से ये चलाते हैं, वो चीज़ देखने वाली है। इसी तरह तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाया था, लोगों के बीच में बड़ी एक खुशी भी थी कि पता नहीं हॉस्पिटल बन गया सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन उसकी भी हालत क्या है वो सबके सामने है। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, सरकार और आम डॉक्टरों के बीच में देखा जाए तो डॉक्टर और अटेंडेंट्स के बीच में बड़ी सारी लड़ाई होती है। कारण ये होता है कि बड़ा ओवरलोड है यहाँ जीएमसी जम्मू में, और जीएमसी जम्मू में ओवरलोड क्यों है कि रेफरल सिस्टम बहुत ज़्यादा है। और अभी आपने जो जिस चीज़ को लेकर उजागर किया है इस आरटीआई के जरिए कि कितनी कमी है एमओज की, कि अगर एमओज ही नहीं होगा तो अल्टीमेटली दूर दराज से लोगों को इलाज के लिए टर्शरी हॉस्पिटल ही आना पड़ेगा, वो जीएमसी जम्मू पर लोड बढ़ेगा। तो इसको लेकर जो है सरकार कभी भी सामने नहीं आती, खुलकर नहीं आती कि इस मामले को हल किया जाए। और हालांकि हर बार इस बात को ज़रूर जिक्र किया था कि रेफरल सिस्टम को जो है कम किया जाएगा। देखिए एक चीज़ जिस तरह अनवर साहब ने कही, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देख लीजिए हमारे जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे, जैसे मैं भद्रवा की मिसाल दूंगा, डोडा की मिसाल दूंगा, किश्तवाड़ की आपको मिसाल दूंगा, आप यकीन कीजिए वहाँ जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके 50% से भी कम वहाँ पे डॉक्टर्स हैं। ठीक है, सरकार को मालूम है कई ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं है, कहीं पे एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं है। ठीक है, और आप देखिए ऐसा नहीं है कि जो सियासी लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं वो बात नहीं करते हैं, लेकिन जब आपके पास वैकेंसीज़ खाली पड़ी हुई हैं तो आप रिक्रूटमेंट क्यों नहीं कर रहे? देखिए पढ़े लिखे डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, और ऊपर से आपको ये जो मैं कहूँगा कि ये तो एक आपातकालीन की स्थिति है। अब देखिए किसी भी सरकार की परफॉर्मेंस को जब आपने जज करना होता है तो कहते हैं कि उसका हेल्थ और एजुकेशन जो है, आप देखिए दिल्ली में क्यों लोग केजरीवाल को बार बार वोट कर रहे हैं, आप देख लीजिए क्यों, बिकॉज उन्होंने फोकस किया हुआ है एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर। देखिए वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक का जो कंसेप्ट है, अब मुझे आप एक चीज़ बताइए, देखिए मैं जम्मू शहर की बात करूँगा, देखिए जम्मू में सिटी में सरवार हॉस्पिटल है, गांधीनगर हॉस्पिटल है, फिर उसके अलावा आप देख लीजिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जीएमसी है, राजीव गांधी हॉस्पिटल है। उसके बावजूद भी यहाँ पे हमारे इवनिंग क्लिनिक्स बने हुए हैं जहाँ पे डॉक्टर्स हैं। मैंने कई बार ये बात उठाई कि जब जम्मू में ऑलरेडी इतने ज़्यादा हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं तो ये जो इवनिंग क्लिनिक्स हैं वहाँ पे आपने 2-2 4-4 डॉक्टर्स रखे हुए हैं। क्या वो डॉक्टर्स जो हैं, क्या वो इवनिंग क्लिनिक्स जो हैं वो क्या ज़रूरी हैं? जबकि यहाँ पे जीएमसी भी है, यहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक्स भी हैं, काफ़ी कुछ है। आप ये देख लीजिए कि जम्मू शहर में
कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी लेकिन इसके बरक्स आप चले जाइए रामनगर में, आप चले जाइए बसंतगढ़ में, आप चले जाइए डुड्डू में, आपको एक डॉक्टर कम से कम 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर की रेंज में एक डॉक्टर मिलेगा। ठीक है, तो सरकार को सोचना है इसके बारे में। हमारा मकसद ये नहीं है कि 24 घंटे हम डंडा लेके छड़ी लेके तो सरकार की हम निंदा करें, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि लोगों से जुड़े हुए हैं। देखिए, हेल्थ की ज़रूरत तो सबको है, एजुकेशन की ज़रूरत सबको है, और मैं जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार को हर साल 3 महीने के बाद अवार्ड मिलता है जी, बेस्ट हेल्थ केयर। ये अवार्ड किस बात का, किस चीज़ के लिए अवार्ड दिया जा रहा है? मुझे एक चीज़ बताइए, जिस खित्ते में 50% डॉक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, जिस खित्ते में हमारा जो पेरिफेरल सिस्टम है ऑलमोस्ट टुवर्ड्स कोलैप्स है, अगर किसी की बाजू को भी अगर लग जाती है वो भी जम्मू भागता है और जम्मू से अमृतसर भागता है। ठीक है, तो हमें अपने लैप्सेस को एडमिट करना है, और ख़ास तौर पर हमारे जो एलजी साहब हैं जिनकी अभी रिट यहाँ पे चल रही है, उनको ये मामला इमीडिएटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप करना चाहिए, एंड दे शुड इवॉल्व सम मैकेनिज्म। ठीक है, और देखिए मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि हमारे पास, आपको एक बड़ी इम्पॉर्टेंट सूचना दूंगा, 2012 के बाद यहाँ पे डेंटल सर्जन्स की एडवर्टीजमेंट ही नहीं हुई है। आप देखिए 2012, आप देख लीजिए कितने हमारे पास डेंटल ग्रेजुएट्स इस टाइम बेकार हैं। उन्होंने धरने भी दिए यहाँ अम्फले में, लाठियाँ भी खाई उन्होंने। ठीक है, लेकिन सरकार सुनती ही नहीं। एक चीज़ सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पोस्ट निकलती हैं, रिक्रूटिंग एजेंसी सेम होती हैं, एक JKS भी हो सकता है या PSC हो सकती है, क्या कारण है कि जब डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंट पोस्ट की रिक्विजिशन जाती है, दूसरे एक खित्ते में फिलअप कर दी जाती है, दूसरे खित्ते में कम रहती है? ऐसा क्या आपको लगता है कि कुछ डिस्पैरिटी क्यों नज़र आती है? क्योंकि जब रिक्विजिशन जाती हैं तो वो तो देख कर जाती हैं कि यहाँ पर कितनी ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बड़ी क्लियर कहूँगा कि अभी जो ही ये रीज़न आपको मैं रीज़न बताऊंगा कि ये शॉर्टफॉल और ये जो वैकेंसीज खाली हैं ये क्यों हैं। वो इसलिए हैं, जो भी एडवर्टीज़मेंट निकलती है, हमारे फ्रेश जो MBBS पास आउट होते हैं वो अप्लाई करते हैं। जो ही वो अप्लाई करते हैं 6 महीने के बाद, साल के बाद उनकी सिलेक्शन हो जाती है एज मेडिकल ऑफिसर। लेकिन जो ही वो सिलेक्ट होते हैं मेडिकल ऑफिसर, साथ साथ वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं MD MS के लिए, PG के लिए, उनकी PG में सिलेक्शन हो जाती है। अब देखिए, अगर तो उनको प्रॉस्पर करना है, प्रोग्रेस करना है, तो MBBS तो उसके साथ तो उनका कैरियर जो है वो नहीं बनेगा। अब होता क्या है, पहले ऐसा सिस्टम था, पॉलिसी ये थी कि उनको PG परस्यू करने की परमिशन सरकार देती थी और इसको डेपुटेशन माना जाता था। लेकिन अब सरकार ने साफ कह दिया है कि आपको डेपुटेशन नहीं मिलेगा, ना ही स्टडी लीव मिलेगी। अब उसे हुआ क्या है कि वो प्रेफर करते हैं PG करना, और जो ही ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद क्योंकि उनको एक विद इन टाइम फ्रेम वहाँ पे PG ज्वाइन करनी होती है, अल्टीमेटली उनको वो क्या करते हैं कि जो मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है वहाँ पे वो रिज़ाइन कर देते हैं। और आप देख लीजिए 50% से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो ज्वाइन नहीं कर रहे इसी बात के ऊपर। लेकिन अगर वो ज्वाइन नहीं कर रहे और वो दे आर गोइंग फॉर देयर हायर स्टडीज़, तो सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में। लेकिन ऐसा क्यों है कि वहाँ पर फिलअप है, वहाँ तो नहीं? मुझे लगता कि शायद ऐसी स्थिति होगी, अगर होती तो वो रिज़ाइन किया होता। ये सारे रिज़ाइन जम्मू डिवीज़न वाले ही करेंगे। देखिए, जो आंकड़े हैं वो आपके सामने ही हैं। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, और एक चीज़ और मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे जितना बढ़ चढ़ के कश्मीर में डॉक्टर्स ने काम किया और कोविड के खिलाफ फाइट की, ठीक है, हमारे जम्मू में तो क्रेडिट गोज़ टू ओवर यंग डॉक्टर्स। मैं साफ बात कहूँगा आपसे, हमारे जितने भी ये इंटर्न्स थे, हाउस सर्जन्स थे, रजिस्ट्रार्स थे, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। मैंने कई बार कोविड के दौरान भी, जिसे कहते हैं, गुजारिश की अपने सीनियर डॉक्टर्स को, प्रोफेसर्स को कि आप वो किट पहनिए और आप भी कोविड वॉरियर बने, आप भी, ठीक है। लेकिन कुछ बात है कि मतलब ये देखिए कि कश्मीर में मतलब जहाँ पे आप देख लीजिए ओनली 72 स्लॉट्स आर लाइंग वेकेंट, और जम्मू में 50% के करीब जो हैं यहाँ पे असामियाँ खाली हैं। तो
वो लोग जो जम्मू की बात करते हैं, जो जम्मू की चिंता करते हैं, और जो लोग कहते थे कि जम्मू के साथ इम्तियाजी सलूक होता है, मुझे लगता है हम सबको वी ऑल आर कंसर्न्ड कि भाई अल्टीमेटली सफ़र कौन कर रहा है? हमारी जम्मू की जनता सफ़र कर रही है। हमारे पहाड़ी इलाकों के लोग, दूर दराज खितों में, देखिए आज जो सेहत है, हालांकि अभी आयुष्मान भारत स्कीम भी आई है, लेकिन जब डॉक्टर्स ही नहीं होंगे तो इलाज कैसे होगा? आप मुझे, और हर एक आदमी के पास इतना असासा नहीं है, इतने एसेट्स नहीं है कि वो डुडू से उठ के आएगा तो पहले जम्मू आएगा या उधमपुर पहुंचेगा। तो ये जो शॉर्टेज है, सरकार ने इसको सीरियसली लेना चाहिए एंड दे शुड इवॉल्व सम मैकेनिज्म कि किस तरह से ये वैकेंसी जो है फिलअप की जाए।